हाउस जॉब को 6 महीने कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी यादों के साथ मैं अपनी मेडिसिन की रोटेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों से मैंने एक बात सीखी है, डर मुझे काम के लोड से नहीं लगता, लोगों के तासुरात, उनके रिएक्शंस और उनके हमारे लिए ख्यालात से लगता है। मेरी सर्जरी की ही रोटेशन थी और एक पेशेंट थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए उसका एक ड्रेन निकल गया। ड्रेन जरा मेडिकल टर्म है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वो खासा इम्पोर्टेंट ड्रेन था। ये समझ लीजिए कि कुछ मवाद की वजह से उसके जिस्म में एक पाइप डाला हुआ था जो कि निकल चुका था और अब वो तमाम मवाद उसके जिस्म में ही जमा होता जा रहा था। डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में मेरी तो दुड़क लग रही, लेकिन यकीन करें कि वो सारी दुड़क मैं खुशी से लगा रही थी। उसकी वजह आप लोग जानते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पेशेंट का अटेंडेंट वो था वजह। इस तरह हर एक मरहले पे वो मेरा शुक्रगुजार था और वो मुझे ये बात बता रहा था कि उसको ये बात पता है कि ये तमाम काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बावजूद इसके मैं कर रही हूँ। एक कनेक्शन बन गया था। इसी के बरक्स मैं कॉल पे थी और हमारी कॉल्स 24 आवर्स से ज़्यादा की ही होती है, हमें सोने को बहुत कम मिलता है। हुआ ये कि रात को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैं सोने के लिए गई। एक पेशेंट की अटेंडेंट ने आके हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि यहाँ तो डॉक्टर सोते रहते हैं, हमारे मरीज को तो देखते हैं। अब अगर कोई उस मरीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा तो उसको हम गलत लगेंगे, अगर कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा तो उसे वो गलत लगेंगी। इसमें गलत कोई नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होता है। वापस आते हैं कि हुआ क्या था। मैं भागी भागी पेशेंट के पास गई तो पता चला पेशेंट को डायरिया हो रहा था और उसकी अटेंडेंट महज मुझे बुलवा के ये बताना चाहती थी कि ये जो गंध है उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने उसकी बात तहम्मुल से सुनी, उसको इसका इलाज बताया और उसको बता दिया कि आइंदा ऐसा हो तो आपने जो जैनिटर्स होते हैं उनके पास। बदले में वो बीबी मुझे ये कहती है कि हम तो आपके पास ही आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप ड्यूटी पर हैं, आप कैसे सो सकती हैं? डॉक्टर्स रोबोट नहीं होते। बिल्कुल हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा? खाना खास्ता कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो फिर अगर हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो केस कौन देखेगा? हाउस जॉब को 6 महीने कंप्लीट होने वाला है। बहुत सारी अच्छी और बहुत सारी बुरी यादों के साथ मैं अपनी मेडिसिन की रोटेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। इन सारी चीज़ों से मैंने एक बात सीखी है, डर मुझे काम के लोड से नहीं लगता, लोगों के तासुरात, उनके रिएक्शंस और उनके हमारे लिए ख्यालात से लगता है। मेरी सर्जरी की ही रोटेशन थी और एक पेशेंट थी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हुए उसका एक ड्रेन निकल गया। ड्रेन जरा मेडिकल टर्म है, इसलिए मैं इसकी ज़्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगी, लेकिन वो खासा इम्पोर्टेंट ड्रेन था। ये समझ लीजिए कि कुछ मवाद की वजह से उसके जिस्म में एक पाइप डाला हुआ था जो कि निकल चुका था और अब वो तमाम मवाद उसके जिस्म में ही जमा होता जा रहा था। डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट में मेरी तो दुड़क लग रही, लेकिन यकीन करें कि वो सारी दुड़क मैं खुशी से लगा रही थी। उसकी वजह आप लोग जानते हैं क्या? नहीं, सिर्फ मेरी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, पेशेंट का अटेंडेंट वो था वजह। इस तरह हर एक मरहले पे वो मेरा शुक्रगुजार था और वो मुझे ये बात बता रहा था कि उसको ये बात पता है कि ये तमाम काम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बावजूद इसके मैं कर रही हूँ। एक कनेक्शन बन गया था। इसी के बरक्स मैं कॉल पे थी और हमारी कॉल्स 24 आवर्स से ज़्यादा की ही होती है, हमें सोने को बहुत कम मिलता है। हुआ ये कि रात को तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए मैं सोने के लिए गई। एक पेशेंट की अटेंडेंट ने आके हमारा दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया कि यहाँ तो डॉक्टर सोते रहते हैं, हमारे मरीज को तो देखते हैं। अब अगर कोई उस मरीज का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा तो उसको हम गलत लगेंगे, अगर कोई हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनेगा तो उसे वो गलत लगेंगी। इसमें गलत कोई नहीं होता, सिर्फ कम्युनिकेशन गैप होता है। वापस आते हैं कि हुआ क्या था। मैं भागी भागी पेशेंट के पास गई तो पता चला पेशेंट को डायरिया हो रहा था और उसकी अटेंडेंट महज मुझे बुलवा के ये बताना चाहती थी कि ये जो गंध है उसको उठाने वाला कोई नहीं है। मैंने उसकी बात तहम्मुल से सुनी, उसको इसका इलाज बताया और उसको बता दिया कि आइंदा ऐसा हो तो आपने जो जैनिटर्स होते हैं उनके पास। बदले में वो बीबी मुझे ये कहती है कि हम तो आपके पास ही आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है, आप ड्यूटी पर हैं, आप कैसे सो सकती हैं? डॉक्टर्स रोबोट नहीं होते। बिल्कुल हम ड्यूटी पे हैं, लेकिन अगर हम सोएंगे नहीं तो हमारा दिमाग कैसे चलेगा? खाना खास्ता कोई क्रिटिकल केस आ जाए तो फिर अगर हमारा दिमाग नहीं चलेगा तो केस कौन देखेगा?